Hello and welcome back, my dear students. You all are welcome in my Kari classes. Guys, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन लेकर आया हूँ. हाँ, आपने सही सुना. जो स्टूडेंट्स जो 12th आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं आज VVI फिलॉसफी का सजेशन लेकर आया हूँ. आपने क्या सुना? फिलॉसफी का सजेशन लेकर आया हूँ. जो 12th में स्टूडेंट्स है और उसका सब्जेक्ट फिलॉसफी है और जो विद्यार्थी की इस साल एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन है. 12th फिजिक्स के स्टूडेंट जो इस साल एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन है फिलॉसफी का. तो गाइज, आप कॉपी कलम लेकर बैठे और लिखें, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा. और उन स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो के लिंक को शेयर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें जो 12th फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं और इस बार वो परीक्षा देंगे, ताकि उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे और इस सजेशन के माध्यम से उसकी तैयारी अच्छी हो, बेहतर तैयारी हो और अच्छे नंबर से पास करे. आइए देखिए, 12th आर्ट्स फिलॉसफी VVI सजेशन. फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं 12th में जिसका सब्जेक्ट की फिलॉसफी है उसके लिए ये सजेशन है. 12th आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न. नंबर 1, पुरुषार्थ के रूप में धर्म की व्याख्या करें. पुरुषार्थ के रूप में धर्म की व्याख्या करें. मैं एक सेंटेंस को 2 से 3 बार बोलूँगा ताकि आप हमारी बोली को, हमारी आवाज़ को सुनकर लिखें. अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको धुंधला दिखाई देता हो तो स्क्रीनशॉट लेकर उसे जूम करके देखें, मिलाकर लिखें और सही लिखें. अथवा पदार्थ की परिभाषा दें अथवा वस्तुवाद की एक परिभाषा दें. अथवा क्या ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है. अथवा आस्तिक और नास्तिक का अर्थ निर्धारण करें. क्या सुना आपने? आस्तिक और नास्तिक. आस्तिक समझ रहे हैं ना, और नास्तिक. आस्तिक और नास्तिक का अर्थ निर्धारण करें. नेक्स्ट है, अरस्तु के उत्पादन कारणों की चर्चा करें. अरस्तु के उपादान कारणों की चर्चा करें. अथवा स्याद्वाद का अर्थ बताएं. अथवा कास्ट के आलोचनात्मक दर्शन को रेखांकित करें. अथवा क्या जगत पूर्णतः असत्य है या गलत है, व्याख्या करें. गाइस, आप इसे कॉपी कलम लेकर बैठे और लिखते जाएं. एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं. अरस्तु के उपादान कारणों की चर्चा करें. अथवा स्याद्वाद का अर्थ बताएं. अथवा कास्ट के आलोचनात्मक दर्शन को रेखांकित करें. अथवा क्या जगत पूर्णतः गलत या असत्य है, व्याख्या करें. ओके. नंबर 3, लिबिडो क्या है. अथवा पहचान संकट क्या है. लिबिडो क्या है और पहचान संकट क्या है, लिखे. शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है. शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, लिखे. शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है. ओके. अथवा सांवेगिक रूप में बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करें. अथवा यूस्ट्रेस तथा डिस्ट्रेस में क्या अंतर है. यूस्ट्रेस तथा डिस्ट्रेस में क्या अंतर है. नंबर 4, मनोग्रसित तथा मनोबाध्यता में क्या अंतर है. अथवा सामान्य कौशल तथा विशिष्ट कौशल में क्या अंतर है. फिर से सुन ले एक बार. मनोग्रसित तथा मनोबाध्यता में क्या अंतर है. अथवा सामान्य कौशल तथा विशिष्ट कौशल में क्या अंतर है. अब आइए
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मनोचिकित्सक को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न प्रचाल का वर्णन करें। मनोचिकित्सक को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न प्रचाल का वर्णन करें। अथवा गीता के निष्काम की व्याख्या करें। गीता के निष्काम की व्याख्या करें। सुन लीजिए फिर से। मनोचिकित्सक को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न प्रचाल का वर्णन करें अथवा गीता के निष्काम की व्याख्या करें। वैशेषिक के रूप में अर्थ और काम की व्याख्या करें अथवा वस्तुवाद के पक्ष में तर्क दीजिए। वस्तुवाद के पक्ष में तर्क दीजिए। फिर से सुन लीजिए। वैशेषिक के रूप में अर्थ और काम की व्याख्या करें अथवा वस्तुवाद के पक्ष में तर्क दीजिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक नीतिशास्त्र के स्वरूप की व्याख्या करें। व्यावसायिक नीति शास्त्र के स्वरूप की व्याख्या करें अथवा पुरुषार्थ के रूप में अर्थ और काम की व्याख्या करें। पुरुषार्थ के रूप में अर्थ और काम की व्याख्या करें। ज्ञान विषयक सिद्धांत के रूप में अनुगवाद पर प्रकाश डाले। ज्ञान विषयक सिद्धांत के रूप में अनुगवाद पर प्रकाश डाले अथवा गरीबी उन्मूलन के लिए एक योजना बनाए। गरीबी उन्मूलन के लिए एक योजना बनाए। फिर से सुन ले। ज्ञान विषयक सिद्धांत के रूप में अनुगवाद पर प्रकाश डाले अथवा गरीबी उन्मूलन के लिए एक योजना बनाए। लास्ट वन है परम तत्व के सिद्धांत के रूप में भौतिकवाद की समीक्षा करें। परम तत्व के सिद्धांत के रूप में भौतिकवाद की समीक्षा करें अथवा समूह संघर्ष क्या है, समूह संघर्ष के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। एक बार फिर से सुन ले। परम तत्व के सिद्धांत के रूप में, परम तत्व के सिद्धांत के रूप में भौतिकवाद की समीक्षा करें अथवा समूह संघर्ष क्या है, समूह संघर्ष के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। गाइस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है जो मैं आपके लिए लाया हूं। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कम से कम 5 बंदे के बीच में जरूर शेयर करें। अपने सिस्टर के बीच में, अपने ब्रदर के बीच में, अपने फेमिलियर के बीच में, अपने रिलेटिव के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में। लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो उस डाउट को जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे क्लास लूंगा। तो गाइस, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, आपने सही सुना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितना क्लास में लूँगा सारे का नोटिफिकेशन आपके पास खटाखट 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 पहुँचता जाएगा और आप घर बैठे तैयारी करें और अच्छे मार्क्स से कामयाब। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर यू। बाय।